राशन वितरण प्रणाली में इतनी अव्यवस्था और भ्रष्टाचारी के बाद फाइनली एमपी सरकार ने इस व्यवस्था को बदल दिया है। अब नई व्यवस्था लाई गई है जिसमें अब जो राशन वितरण है उसमें फेस रिकॉग्निशन के द्वारा जो है राशन दिया जाएगा और जो राशन मिलेगा उसमें मैसेज पे जो मोबाइल पे मैसेज भी आएंगे। तो इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, देखते हैं क्या है। तो मध्य प्रदेश सरकार राशन वितरण प्रणाली में पीडीएस जो प्रणाली है को पूरी तरह से डिजिटल और ऑटोमेटेड बनाने के लिए ये बदलाव रखा गया, जो फाइनली 10 साल बाद इसे बदलाव किया जा रहा है। अब ये बदलाव जरूरी क्यों पड़ा? तो 2015 में शुरू हुई बायोमेट्रिक व्यवस्था 2015 में ये स्टार्ट कर दी गई थी। बायोमेट्रिक जो व्यवस्था फिंगर लगाकर जो राशन दिया जाता था, उसके बाद मशीनें जो अक्सर ख़राब रहने लगी, सर्वर स्लो भी रहने लगा और फिंगरप्रिंट मैच ना होने से ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखने को मिली कि जो बुजुर्गों में ऐसा फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो पाता था, जिससे उन्हें जो है राशन नहीं मिल पाता था और काफ़ी मज़दूर भी इससे काफ़ी परेशान रहते थे। और कभी मशीन ख़राब, कभी सर्वर स्लो, कभी कुछ फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ, तो इस तरह की परेशानी अक्सर जो है बनी रही। तो उसके बाद राशन कटौती और चोरी की शिकायतें भी बहुत ही आम बन चुकी थी। जो राशन की कटौती कर लिया जाता था और शिकायत चोरी की काफ़ी आती थी। तो इसके बाद जो है सरकार ने ऐसा माना जाता है कि 2015 में शुरू हुई ये बायोमेट्रिक जो ये व्यवस्था है, ये 2 कंपनियों को दिया गया था। तो इसका जो समय अवधि है, ये कंपनियों को जितना टेंडर दिया गया था वो 2020 तक जो है समाप्त हो गया। उसके बाद से जो कंपनी ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, तब से जो है ये लगातार इसका जो खराबी है, कभी मशीन, कभी इस तरह की जो परेशानी है ये देखने को मिली। उसके बाद फाइनली जो है सरकार ने इसको विस्तार करने का और नई जो बदलाव है लाने की कोशिश की है। अब ये जो पुरानी मशीन सर्वर का जो रखरखाव, ये आम समस्याएं हो चुकी थी। उसके बाद 2025 के लास्ट मंथ में जो है सरकार ने आधुनिक जो डिजिटलाइज करने का जो टेंडर जारी किया लास्ट मंथ में। उसके बाद जो अधिकारियों ने ऐसा कहा है कि जो 2-3 मंथ के तक इसे अब लागू भी कर दिया जाएगा और ये फाइनली अब लागू होने जा रहा है। नई व्यवस्था में क्या क्या बदलेगा? तो राशन आने पर जो एसएमएस गिरेगी, जैसे ही जो राशन होती है जो जिन भी लोगों को वितरण किया जाएगा, जैसे ही वो सेंटर पर पहुंच जाएगी तो ऑटोमेटिक जो ये एसएमएस उनके जो जनता है उनके मोबाइल पे गिर जाएगी कि आपके जो राशन है वो आ चुकी है। उसके बाद कम तौल की जो शिकायत आती थी उसको भी ख़त्म करने के लिए इसमें व्यवस्था की गई है, जिसमें तौल की जो मशीन, जो कंप्यूटर वाली मशीन होती है, उसको पीओएस मशीन से जुड़ी होगी, जिससे जो है पारदर्शिता को सामने रखा जाए, जिसमें अगर जो जो भी राशन उस पर तौल किया जाएगा वो पीओएस जो मशीन है उस पर भी शो करेगी। तो इससे जो कोई भी जनता इसे देख सकते हैं आसानी से, जिससे जो है लोगों में इस तरह की जो समस्या थी उसको ख़त्म कर किया जा सकता है। अब जो राशन मिलने के बाद जो दूसरा एसएमएस है, ये जैसे ही राशन मिल जाएगी तो दूसरा मैसेज आएगा कि आपने जो राशन है वो एक्सेप्ट कर लिया, आपको ये राशन मिल चुकी है। उसके बाद फाइनली एक पक्की रसीद दी जाएगी, जो पीओएस मशीन है उसके द्वारा काटा जाता है। ये जो रसीद होता है वो मशीन रसीद दिया जाएगा लास्ट में। और जो राशन मिलने से पहले भी फेस रिकग्निशन की जाएगी, फेस से स्कैनिंग करके पहचान किया जाएगा कि ये वही इंसान है जिसको राशन देना है। उसके बाद पूरी सप्लाई को डिजिटलकरण और निगरानी बनाए रखने के लिए सरकार ने इस बदलाव को आगे लाया है। तो अब इस व्यवस्था में कौन सा राज्य आगे है? तो इसमें जो मध्य प्रदेश है ये पहला राज्य है जिसने इस सारी व्यवस्था को एक साथ लागू किया है, जिसमें पीओएस मशीन फेस स्कैन करके कंप्यूटराइज्ड जो वेटिंग मशीन है उसको भी लाके और बल्क एसएमएस जो 2 बार दिया जाएगा। इन सब व्यवस्था जो है, इन सारी व्यवस्था को एक साथ लागू करने वाला एमपी मध्य प्रदेश जो पहला राज्य बन जाएगा। और अन्य राज्यों की बात करें तो वहाँ पे भी अभी आंशिक रूप से इस व्यवस्था को लागू है, मतलब पूरी तरह से इन व्यवस्था को लागू नहीं किया गया अभी। जहाँ पे कुछ आंशिक रूप से, मतलब कहीं पे पीओएस मशीन है, कहीं पे एसएमएस दिया जाता है, कहीं पर जो है फिंगरप्रिंट बस चलती है, कहीं पर थोड़ी थोड़ी बहुत मतलब व्यवस्था लागू किया गया है। लेकिन फाइनली जो है व्यवस्था अभी मध्य प्रदेश में ही पूरी तरह से लागू हुआ है।
कि ये कब तक लागू हो पाएगा। तो एक वहाँ के खाद्य विभाग के आयुक्त थे कर्मवीर शर्मा, उन्होंने कहा है कि जो 2-3 महीने में ये टेंडर प्रक्रिया पूरी करके हम पूरी तरह से इस ऑटोमेटेड व्यवस्था को लागू कर देंगे, जो देश का पहला राज्य बनेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा किसे होगा? तो इसमें जो 5.5 करोड़ के राशन जो कार्ड धारक है वहाँ के एमपी के, तो उनको ये दिया जाएगा। और इसमें जो बुजुर्ग, गरीब, जो मजदूर वर्ग के जो भी लोग हैं जो राशन के फ़ायदे को लेते, उन्हें ये काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि जो पहले लंबी लाइनें लगनी पड़ती थी और धोखाधड़ी होता था, अंगूठा ना लगने की जो परेशानियां पहले काफ़ी उन्हें सामना करना पड़ता था, तो इन सब जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अब सॉल्व हो चुकी है। तो अब इन सब से उन्हें बच सकते और उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। पहले ये एसएमएस आ जाएगी तो वो अपने हिसाब से जब चाहे वो जाके अब ले सकते हैं राशन। अब पब्लिक जो पीडीएस प्रणाली है जिसके द्वारा जो राशन वितरण किया जाता है, तो पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसे 1940 के दशक में ही इसे लागू किया गया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय के बाद जो काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी, क्योंकि यहाँ के जितने भी रिसोर्सेज थे वो अंग्रेज़ उस टाइम यूज कर रहे थे अपनी विश्व युद्ध में लगाने के लिए। उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी और उसके बाद सरकार पर काफ़ी दबाव और विरोध होने लगा। उसके बाद जो सरकार ने ये जो है इसको लागू किया था कि थोड़ी बहुत जो अनाज प्रोवाइड किया जाएगा लोगों को। अब खाद्य के उस टाइम का जो उद्देश्य था, खाद्य की कमी जो है उसको पूर्ति करने के लिए, जमाखोरी और महंगाई को रोकने के लिए इसको लगाया गया था, इसको लागू किया गया था। अब आधुनिक रूप में जो है सरकार अभी भी इसे लागू कर रही है, जिसमें 1960 के दशक के बाद जब हमारे देश में जब फूड की बहुत ज़्यादा किल्लत बढ़ गई थी, तो जो अनाज वगैरह थे वो काफ़ी कमी थी, भूखमरी चल रही थी हमारे देश में। 1960 के दशक में जब हरित क्रांति लाया गया, तो उसके बाद से एफसीआई की स्थापना की गई। इसको भी पहले डिटेल में पढ़ते, इसके पहले देख लेते कि इसमें पीडीएस में क्या है। उसके बाद बड़ा बदलाव जो है पीडीएस प्रणाली में 1997 में किया गया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें टीपीडीएस, जिसको फुल शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसमें जो गरीब है उनको प्राथमिकता दिया गया। मतलब जो पहले जो ये अनाज होता था वो सभी वर्गों को, जितने भी मर्द अमीर जितने भी वर्ग हैं, सभी वर्गों को एक रेट पर, मतलब कुछ पैसे जो 1-2 रुपये इस तरह से लेकर अनाज दिया जाता था। लेकिन अब जो है इसमें बदलाव किया गया और इसके बाद जो अनाज दिया जाएगा वो गरीबों को उसी रेट पे और कम, बहुत सस्ते, मतलब 1-2 रुपये में इस तरह की दिए जाएंगे। और जो अमीर वर्ग है उसके लिए रेट बढ़ा दिया गया, मतलब उनको एक अलग व्यवस्था दिया गया और गरीबों को इसमें प्राथमिकता दी गई। अब इस वजह से जो है, अब उसके बाद जो है ये जो पीडीएस प्रणाली थी वो एक तरह से पहले जो है कानूनी अधिकार नहीं हुआ करता था। जैसे ये जो अधिकार था वो उसमें जो सरकार है वो बदलाव कर सकती थी, बट जो 2013 में इसे एनएफएसए, मतलब जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया, जिसमें अब जो है ये कानूनी लोगों का अधिकार हो गया कि वो अब जो है इसको कानूनी रूप से जो भोजन है, जो अनाज है, उसे प्राप्त करने का उनका अधिकार ये कानूनी हो गया। अब पीडीएस का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मूल उद्देश्य गरीबों को सस्ता और सुरक्षित भोजन, खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, खाद्य सुरक्षा और सुनिश्चित करना। इसका अन्य उद्देश्य था भुखमरी जो चल रही थी हमारे देश में, कुपोषण को कम करना, खाद्य कीमतों को स्थिर रखना और आपदा के समय जो जो फसल खराब हो जाती है उस टाइम भी राहत पहुंचाना, इसका मेन उद्देश्य था। पीडीएस से जुड़े जो कुछ योजनाएं हैं जिसके थ्रू जो है इसमें दिया जाता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो एनएफएसए 2013 में लागू किया गया था, तो इसका भी मेन उद्देश्य था कि इसको वैधानिक बनाया जाए, इसको मतलब कानूनी रूप से लोगों को प्रोवाइड किया जाए। इसमें अब कोई बदलाव नहीं हो सकता, जो सांसद होती है उसमें इसको बदलाव कर सकते, लेकिन ये अब कानूनी रूप से इसको बना दिया गया कि ये अनाज लोगों का अपना अधिकार है। पीडीएस कानून के तहत चलता है और एनएफएसए के तहत 2 प्रमुख योजनाओं के तहत जो है अनाज प्रदान की जाती है। पहला है अंत्योदय अन्न योजना, जिसको AAY शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और दूसरा है प्राथमिक परिवार योजना, जिसको PHS के नाम से भी जाना जाता है। अब जो एफसीआई जो 1965 में इसको लागू किया गया था,
जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये लागू किया गया था बाद में जब हरित क्रांति आ गई थी। तो उसके बाद जो है अनाज को बांटने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जो जो अनाज को कैसे वितरण किया जाए, किस व्यवस्था से वितरण किया जाए, तो उसके लिए एफसीआई लाया गया, ताकि जो जो इसके लिए जो अनाज दिया जाता है उसके लिए एक व्यवस्था एक प्रणाली बनाई जाए, ताकि लोगों को आसानी से जो अनाज मिल सके। इसमें एफसीआई क्या करती है कि एक संस्था है, जो एफसीआई संस्था जो है फूड कॉरपोरेशन इंडिया, ये क्या करती है कि किसानों को एमएसपी पर अनाज खरीदना, जो कुछ सब्सिडी जो जो ज़्यादा रेट पर अनाजों से एमएसपी के थ्रू जो लोगों से, जो भी किसान है उनसे अनाज खरीदती है, उसको गोदाम में उसको स्टोर करवाती है। उसके बाद राज्यों को पीडीएस के लिए अनाज देती है, और जिसके बाद जो है राज्य अपने अपने खाद्य जो गोदाम है उसमें ले जाकर उसके बाद जो है लोगों तक पहुंचाया जाता है। यहीं से पीडीएस को आधुनिक और संगठित रूप मिला, क्योंकि अब जो है एक प्रणाली बन चुकी थी एफसीआई के द्वारा। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो एनएफएसए जो है 2013 में लागू हुआ। इसका मतलब था कि भोजन अब कानूनी अधिकार बन गया, और अगर तय मात्रा में राशन ना मिले तो व्यक्ति शिकायत कर सकता है, और सरकार इसके लिए जवाबदेह भी बन सकती है। तो अब जो है इस भोजन को 2013 में इसे जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब जो एफसीआई है ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर इसे रखा गया। एफसीआई की जो स्थापना 1965 में की गई थी। एफसीआई एक वैधानिक संस्था है, और एफसीआई का जो देश में अनाज मैनेजर इसे कहा जाता है, जो किसानों से खरीदता है, बड़े गोदामों में इसको स्टोर करता है, और राज्य को कोटा देना इसका काम है। उसके बाद स्टेट जो फूड कॉरपोरेशन होती है, वो राज्य की डिलीवरी से सिस्टम, इसका मतलब राज्य के अंदर की बात करें तो एफसीआई जो है वो राज्य में के जितने भी फूड के जितने भी जो अनाज को एक्सेप्ट करते हैं, उस जो जितने भी संस्थाएं अपने अपने राज्य के अलग अलग व्यवस्था होती है। तो राज्य अपने हिसाब से जो एफसीआई से अनाज लेता है, और अपने राज्य की जो राशन की दुकानें तक पहुंचाता है अनाज को। अंतिम व्यक्ति तक वितरण को भी राज्य ही देखता है। ये सब राज्य के अंदर आता है। बस एफसीआई क्या करती है कि जो जितने भी देश के किसान हैं उनसे अनाज खरीदना, उसको स्टोर करना, और जितने भी अलग अलग राज्य सबको जो है अनाज को प्रदान करना, और वितरण के संबंधी जितने भी प्रणाली होते हैं सब राज्य के अंदर आता है। फाइनली निष्कर्ष यही है कि जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो राशन वितरण प्रणाली में जो पीडीएस को पूरा डिजिटलकरण, पारदर्शी और ऑटोमेटेड बनाने के लिए जा रही है। अब इसमें जो पीओएस मशीन, फेस स्कैन, ऑटोमेटिक जो तौल होती है, एसएमएस अलर्ट जैसे शामिल किया जाएगा। इसमें मेन इसका उद्देश्य है कि जितने भ्रष्टाचारी और जितने भी अनाज को पहले से ही जो ले लिया जाता था और अनाज को कट किया जाता था, लोगों को नहीं मिल पाता था, और जो फिंगरप्रिंट में प्रॉब्लम हो रही थी और सर्वर स्लो, इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसको लाया गया है। और अब जो है पारदर्शिता भी इससे अच्छी बन सकती है। तो ऐसी बात की हमारी पूरी। थैंक यू, आई होप समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।